नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कक्षा 10 का विषय विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है, उसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है और फिर भी जल जाता है? तो ए है मोमबत्ती, और बी है कोयला, सी है केरोसिन, और डी है मीथेन गैस। तो देखते हैं कि मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसमें ज्वाला उत्पन्न होता है, आप लोग देखे होंगे। और बी है कोयला को अब जब हम जलाते हैं तो उसमें वो ऊर्जा देता है, लेकिन उसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। केरोसिन को भी जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होता है, आग पकड़ता है, और मीथेन गैस को भी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। अब है क्वेश्चन 2, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप लोग को यही बताना है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, बी है अवकरण, सी है उदासीनीकरण, और डी है वैद्युत अपघटन। तो जल्दी से जवाब दीजिए कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आप कितने सही 20 में से कितने सही क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण है 2Cu + O2 बनाता है 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऑप्शन दिया है, ए अपघटन, बी ऑक्सीकरण, सी उदासीनीकरण, डी अवक्षेपण। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कि आप सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो समीकरण है 2Cu, कॉपर प्लस ऑक्सीजन बनाता है कॉपर ऑक्साइड। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिए कि Cu में यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन का मेल हो रहा है, इसलिए जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का मेल होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, आप लोग जानते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा, सही होगा बी, ऑक्सीकरण। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो आप लोग को बताना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इनमें से कौन है। तो ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन ए है N2 + O2 बनाता है 2NO, और बी है H2 + L + 11.82 KCl बनाता है 2HL, और सी है C+O2 बनाता है CO2 + 94.45 KCl, और डी है इनमें कोई नहीं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकालता हो, यानी कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, C+O2 बनाता है CO2 + 94.4 KCl। यानी कह रहा है कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी कि ऊष्मा प्राप्त होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए है C+O2 बनाता है CaO + CO2, और बी है CaO + 2HCl बनाता है CaCl2 + H2O, और सी है NaOH + HCl बनाता है NaCl + H2O, और डी है ZnO + C बनाता है Zn + CO। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग जानते हैं जिनमें दोनों तत्व यानी कि सभी तत्व आपस में विस्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए जेडेन से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और CO में जाके मिल जा रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ZnO + C बनाता है Zn + CO।
अब भाई आपके स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया है। ए अवक्षेपण, बी अवघटन, सी उदासीनीकरण, डी विस्थापन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन और महत्वपूर्ण भी है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl बना रहा है, NaCl प्लस H2O। तो यही बताना है कि यह कौन सा अभिक्रिया है। तो चलिए मैं बता दूँ कि यह कौन सा अभिक्रिया है। NaOH यहाँ देखिए क्षार है और HCl अम्ल है। तो जब क्षार और अम्ल के बीच में अभिक्रिया होती है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए विस्थापन, बी उभय विस्थापन, सी उदासीनीकरण और डी अपघटन। तो देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसमें एक अभिकारक है और 2 उत्पाद है, यानी कि इसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटन अभिक्रिया। अब भाई आपके स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इस संतुलित समीकरण से 1-2 जरूर क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। तो ऑप्शन ए है Fe प्लस Cl2 बनाता है FeCl3, और बी है ये। इसको देखते हैं कि यह समीकरण संतुलित है या कि नहीं। Fe यहाँ एक है, Fe यहाँ एक है, ये तो ठीक है। Cl2 यहाँ है, Cl3 यहाँ है, यानी कि क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 3 है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब बी देखते हैं Fe प्लस O2 बनाता है Fe2O3। तो Fe यहाँ 2 है, Fe यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये भी गलत है। अब देखते हैं सी N यहाँ या नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है और 1 यहाँ है, 1 1 2 हो गया, और नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है। और ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। अब है 9 समीकरण के दाएं एवं बाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर है। यह समीकरण है। ये संतुलित, बी असंतुलित, सी द्रव्यांश संरक्षण के नियम प्रतिकूल, और डी इनमें कोई नहीं। तो उत्पाद में और अभिकारक में समान परमाणु तत्वों की परमाणु की संख्या समान है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। आप लोग जानते हैं, इसका सही ऑप्शन ए होगा, संतुलित समीकरण। अब है 10 निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ए लोहे का चुंबक बनना, ये लोहे के चुंबक बनना, लोहे से चुंबक जब बनता है तो भौतिक परिवर्तन होता है, वो फिर लोहा बन सकता है। और बी है नौसादर का ऊर्ध्वपातन, और सी है कार्बन से जलने पर CO2 का बनना, और बी है शक्कर का जल में विलय होना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन के जलने पर CO2 होना। जब हम कार्बन को यानी कोयलों को जला देंगे तो CO2 गैस बन जाएगा, फिर उसको हम कोयला नहीं बना सकते हैं। अब इसका बी आप लोग को ऑप्शन आप लोग को दिक्कत लग रहा है, यानी कि नौसादर है, नौसादर का ऊर्ध्वपातन। जब नौसादर का ऊर्ध्वपातन होता है तो वो फिर नौसादर बन सकता है। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन है। लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ए हाइड्रोजन गैस अम्ल आयरन क्लोराइड बनता है, बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, और सी है आयरन लवण जल बनता है, और डी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस अम्ल आयरन क्लोराइड बनता है। अब है आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पोटेशियम धातु को जल में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका होता है क्या होता है? अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, प्रभावित रहता है, जल अपघटन होता है। तो जब पोटेशियम धातु को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यही बताना है। तो इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे कि क्या होगा, तो कमेंट कर दीजिए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन धीमी अभिक्रिया का उदाहरण है?
तो धीमी अभिक्रिया का उदाहरण बताना है कि जो जल्दी से अभिक्रिया नहीं होता है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया होता है। गंधक का जलना, और बी है लोहे में जंग लगना, सी सोडियम का पानी से अभिक्रिया, और डी है HCl का NOH से अभिक्रिया। तो आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे में जंग लगना। जब लोहे में जंग लगता है तो बहुत धीरे धीरे लगता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है। ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी अवक्षेपण, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है उससे ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊर्जा मुक्त होता है उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, आप लोग जानते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो अपचायन, उपचायन, संक्षरण और डी वियोजन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षरण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछता है, इस परीक्षा में जरूर पूछता है। तो शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, 7, 14, 6, 10। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा सही होगा। तो आप लोग कमेंट करके इसका बताइएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही आसान है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। जो भौतिक परिवर्तन नहीं है उसे बताना है। तो ऑप्शन ए है LPG का दहन, बी है खिलौने खौलते पानी से जलवाष्प बनना, और सी है नमक का पानी में घुलना, और डी है बर्फ का पिघलना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर LPG का दहन। ऑप्शन नंबर ए, LPG का दहन। जब LPG का दहन हो जाएगा तो वो फिर से नहीं बन सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 18 क्वेश्चन। निम्न में कौन सी गैस तेल के ताज़े नमूने को लंबे समय तक रखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ए कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और सी है कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, और डी है हीलियम या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम या नाइट्रोजन। तो जब किसी तेलीय पदार्थ जो तेल से बना होता है उसको, जैसे कि मान लीजिए चिप्स जो रहता है, आप लोग बाज़ार में ख़रीदते हैं 5-10 रुपये का चिप्स, उसमें नाइट्रोजन या हीलियम गैस भरा रहता है। क्योंकि उसे आप जब खुले हवा में छोड़ दीजिएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसको हीलियम या नाइट्रोजन गैस उसमें भरा रहता है ताकि वो ख़राब ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al बनाता है Al2O3 + 3Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया।